आज हम लोग इस वीडियो के अंदर वर्ब चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं और वर्ब के अंदर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोग नहीं जानते होंगे। देखो, मैं बताऊं वर्ब कितनी होती हैं, आपको नहीं पता और पता भी नहीं, पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप नाइन्थ में हो, एट्थ में हो, नाइन्थ में हो, टेंथ में हो, 11th 12th एनीथिंग किसी भी क्लास के अंदर हो, यदि आपने वर्ब चैप्टर को क्या किया है, पढ़ा है, तो वर्ब की डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए और वर्ब कितनी होती हैं, वर्ब को कितने पार्ट में बांटा गया है, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो यदि आप लोग इस वीडियो के अंदर नए हो, वीडियो के अंदर नहीं यार, चैनल के अंदर नए हो, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो यार द वर्ब क्या लिखा है, द वर्ब्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यार वर्ब मीन होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। वर्ब की डिफिनीशन क्या है, हम लोग डिफिनीशन सीखेंगे। एकदम सिंपल सी डिफिनीशन बताऊंगा। वर्ब सोच एक्शन, इसका मतलब गाइस ये हुआ कि जो क्रिया है, जो क्रिया है, क्रियाकार को, क्रियाकार को प्रदर्शित करती है। क्या करती है? प्रदर्शित करती है। क्रियाकार को प्रदर्शित करती है, मतलब कि जो क्रिया है, जो वर्ब है, जो क्रिया है, वो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, क्रियाकार को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे, नहीं समझ में आया, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। तो गाइस यहाँ पर ही क्या है? ही सब्जेक्ट है और राइट मीन होता है लिखना। क्या होता है? लिखना। तो ये बताओ आप, अ लेटर है इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। तो जो क्रिया है वो कार्य को रिप्रेजेंट कर रही है ना, क्रिया, ये वर्ब मीन्स क्रिया, वर्ब क्रिया, कार्य, कार्य हो रहा है, लिखने का कार्य हो रहा है ना। समझ रहे हो मेरी बात? भाई मेरा कैमरा मैन है ना, वो भी समझ जाएगा कि भाई राइट मीन लिखना होता है, ये क्रिया है। और लिखने का, ये बताओ, राइट मीन लिखने, सॉरी, राइट मीन लिखना, और राइट यहाँ पर क्रिया है, और लिखना तो क्रिया जो है वो कार्य। ये यार लिखना कार्य है कि नहीं है? तो क्रिया कार्य को प्रदर्शित कर रही है ना कि काम हो रहा है। जैसे मैं इस सेंटेंस में यहाँ पर लिख दूँ, ही लव्स सिमी, तो ये सब्जेक्ट है हमारा और ये क्या है? वर्ब। और ये मुझे, तो यहाँ पर इसका कार्य हो रहा है ना कि वह मुझसे करती है। क्या करती है? ये करती है। आगे बात समझ में? भाई समझदार हो, कुछ कुछ समझ में आ रहा है भाई, कुछ कुछ आ रहा है तो सब कुछ आ रहा है। देखो फिर अब बात कर लेते हैं कि यार जो वर्ब है, जो वर्ब है, इस, ये कितने होते हैं, ये वर्ब कितने प्रकार की होती है? तो गाइस याद रखना, वर्ब 4 प्रकार की होती है। कितनी? 4। सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि वर्ब 4 प्रकार की होती है। इसकी एक सिंपल लैंग्वेज में ट्रिक बता रहा हूँ। देखो, इसकी एक ट्रिक होती है आई टेल, ये ट्रिक है। अब यार ये आई टेल का मतलब क्या है? ये है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है गाइस। आई से इंट्रांजिटिव, टी से ट्रांजिटिव, टी से ट्रांजिटिव, ई से मानो एक्जिलरी, ई से एक्जिलरी, ठीक है, और एल से लिंकिंग, लिंकिंग, ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि वर्ब कितनी होती हैं, तो वर्ब 1 2 3 4, तो वर्ब टोटल 4 होती हैं। अब लेकिन इनको काइंड्स ऑफ वर्ब की बात कर लेते हैं। तो देखो इधर, काइंड्स ऑफ वर्ब, इसका मतलब हो गया क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। अब देखो यहाँ पर वर्ब को 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। एक मेन वर्ब और एक, उधर दिखाओ भाई, एक्जिलरी वर्ब, एक्जिलरी वर्ब। अब मेन वर्ब को यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। मेन वर्ब को, एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इनट्रांजिटिव वर्ब,
एक इंट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर सेम टू सेम इधर आप देखिए, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है कि वर्ब होती हैं चार, जिस तरह आपने काइंड्स ऑफ वर्ब में पढ़ा। कैसे कि वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब के दो पार्ट कर दिए गए, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। उसके बाद एक्सिलरी वर्ब के दो पार्ट कर दिए गए, प्राइमरी और मॉडल। तो देखा जाए तो मेन वर्ब के दो इधर हुए और एक्सिलरी वर्ब के दो उधर हुए, तो टोटल कितने हो गए? टोटल तो चार हो गए। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आपको बता दिया है कि वर्ब चार होती हैं। आ गई बात समझ में? अब आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जैसे अपन लोगों ने पढ़ा है वर्ब्स मीन क्रियाएं, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? इसे हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब में, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब में। तो भाई मेन वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। उसी प्रकार भाई एक्सिलरी वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो गाइस सुनो, ट्रांजिटिव वर्ब मीन होता है सकर्मक क्रिया। क्या होता है? सकर्मक क्रिया। और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है असकर्मक क्रिया, असकर्मक क्रिया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। यदि यार समझ में आ रहा है ना तो एक लाइक तो बनता है ना। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है, या प्राइमरी स्कूल होते हैं ना, तो प्राइमरी प्राथमिक विद्यालय, तो यहाँ पर प्राथमिक सहायक क्रियाएं हो जाएंगी, छोटी छोटी होती है ना। और मॉडल में बड़ी बड़ी। क्यों भाई? देखो 1 रुपए की कितनी टॉफ़ी मिलती हैं? 2। अब वो 4 के ज़माने चले गए, जो ऑरेंज कलर के वो कम्पट मिलते थे, मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जब 1 रुपए की 2 टॉफ़ी मिलती हैं तो 5 रुपए की कितनी मिलेंगी? 10 मिलेंगी। क्यों भाई? 11 तो नहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी ना, 10 मिलेंगी। तो भाई उसी तरह मॉडल वर्ब टोटल होती हैं 10। कौन कौन सी होती हैं मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। पहले आप देख लीजिए प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होते हैं 23 या 24। अब यार ये कैसे 23 या 24? गाइस टेंस कितने होते हैं? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। तो भाई अब टेंस 3 होते हैं ना, तो इनके पार्ट कितने कितने होते हैं? 4 4 4 4 4 4 8 4 12। तो टोटल कितने हो गए भाई? 12 हो गए। उसी प्रकार जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होती है ना 23 या 24 होती हैं। कैसे होती हैं भाई? जब टेंस 3 होते हैं, इनके पार्ट 4 4 होते हैं, तो हो गए 12। अब 12 का दुगना करो तो 24 आया। उसी प्रकार मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होते हैं ना 23 या 24 होती हैं। ठीक है, आप देखते हैं मॉडल वर्ब मैंने बताए कितने? 10। कौन कौन से होते हैं? जैसे आपके घर में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। जब आपने आगे वाला आपसे पूछता है कि आपके घर में कितने लोग हैं, आप बोलते हो 4 लोग। 4 लोग हैं, तो 4 लोग हैं तो बताओ ना कौन कौन से हैं। उसी प्रकार मॉडल वर्ब होती तो 10 हैं, लेकिन बताओ तो कौन कौन सी। क्यों भाई? चलो देखते हैं इधर। जो मॉडल वर्ब होते हैं ना वो होती हैं 10। कौन कौन सी होते हैं? कैन को बदलते हैं कुड में, मे को बदलते हैं माइट में, सेल को बदलते हैं शुड में, और विल को बदलते हैं वुड में, और भाई मस्ट को बदलते हैं ऑट टू में। क्यों भाई? 1 2 3 4 5। मैंने लिखा तो 5 है, लेकिन हो कितनी गई हैं? 10। आ गई बात समझ में भाई? अब देखो अब मैं थोड़ा यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ। यदि मॉडल एक्सिलरी वर्ब की आपको पैसिव वॉइस बनानी है, क्या बनानी है?
पैसिव वॉइस। यदि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की पैसिव वॉइस बनानी है तो भाई हमें बी का यूज करना होता है, बी का यूज। अब कैसे करना होता है, चलो एक सेंटेंस बता दे रहा हूँ। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, लिफ्ट दिस बॉक्स, ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर मॉडल वर्ब है तो भाई इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो आपने पढ़ा है कि यदि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं उनका पैसिव वॉइस बी से बनता है। तो चलो देख लेते हैं, सेम टू सेम उसी प्रकार। तो लिखेंगे दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड बाई हिम। आ गई बात समझ में? बी है, बी के बाद में थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो चलो फिर, तो गाइस ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रियाएं। तो भाई यहाँ पर लिखा है वे क्रियाएं जिन्हें अपना पूर्ण भाव प्रकट करने के लिए किसी ना किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य गाइस ये है कि ऐसी वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, देखिए लिख सकते हैं ऐसी वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, ऐसी वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट होता है उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऐसी वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट होता है उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब भाई एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, एक एग्जाम्पल जैसे सी लाइक्स टू वॉक, ये तो भाई इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्यों भाई, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? है ऑब्जेक्ट। जैसे अगला सेंटेंस देता हूं, अनिल प्लेड क्रिकेट, तो इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। इसका पैसिव वॉइस बनाओगे ना तो यहां पर लिखेंगे क्रिकेट वाज प्लेड बाय अनिल, मतलब कि क्रिकेट अनिल के द्वारा खेला जाता था। क्यों भाई, आ रही बात समझ में? जो अगला क्वेश्चन है इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है असकर्मक या अकर्मक क्रियाएं। तो गाइस वे क्रियाएं जिन्हें अपना पूर्ण भाव प्रकट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे द बेबी वीप्स, बच्चा रोता है। सुजाता हैज कम, सुजाता आ चुकी है। द ट्रेन स्टॉप्ड, रेलगाड़ी रुकी। द गर्ल वॉक्ड, लड़की चली। राहुल लॉफ्स, राहुल हंसता है। नीता इज गोइंग, नीता जा रही है। तो भाई इन सेंटेंसों में ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट की पहचान मैं बताऊंगा। इस ऑब्जेक्ट की पहचान ऐसे होते कि जिनमें आर्टिकल वगैरह लगा हो, इन्फिनिटिव वगैरह लगा हो, प्रीपोजिशंस वगैरह लगा हो, उन्हें हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। तो गाइस देख सकते हो यार, द बेबी वीव्स, द गर्ल वॉक्ड, इनमें कहाँ पर आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन है? नहीं है ना। तो जब नहीं है तो इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव मतलब कि असकर्मक, असकर्मक मतलब कि ऑब्जेक्ट जिनमें नहीं होता है उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहेंगे जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, और जिनमें नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव। ठीक, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाइएगा गाइस। इसका नेक्स्ट पार्ट यदि चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।